अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को इरफान सिद्दीकी साहब के बारे में बताने वाला हूं, जो कि 10वीं क्लास का ये 30वां चैप्टर है। इस चैप्टर में हम उनके नाम, उनकी पैदाइश, उनके वालिद का नाम, मकाम, तालीम, मजमुआ और उनका अंदाज़े बयान और उनकी वफ़ात, इन सब के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ उनके 2 अशार के बारे में भी बात करेंगे, उनकी जो गज़ल है उसके बारे में भी बात करेंगे। और लास्ट में जितने भी आपके सारे के सारे इस सबक से रिलेटेड जितने भी सवाल है उन सवालों को भी हल करेंगे। तो एंड तक आप अगर वीडियो को देखेंगे तो पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। इस वीडियो के बाद कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, इनका नाम इरफान सिद्दीकी है। क्या नाम है इनका? इरफान सिद्दीकी। असल नाम इनका क्या है? इरफान अहमद सिद्दीकी। क्या नाम है इनका? असल नाम इरफान अहमद सिद्दीकी है, लेकिन वैसे जो इनका गज़ल के अंदर या शायरी के अंदर जो फेमस नाम हुआ है वह इरफान सिद्दीकी के नाम से मशहूर हुआ है, लेकिन असल नाम इरफान अहमद सिद्दीकी है। इतना समझ में आया ना? अब उनकी पैदाइश के बारे में बात करते हैं। 8 जनवरी 1939 को उनकी पैदाइश हुई है। 8 जनवरी 1939 में उनकी पैदाइश हुई है। कहां पर हुई है? बदायूं। बदायूं यानी कि यूपी में। ठीक है, यूपी में उनकी पैदाइश हुई है। ठीक है, इतना समझ में आया ना? अब इनके वालिद के बारे में बात करते हैं। तो इनके वालिद का नाम है मौलवी सलमान अहमद। क्या नाम है? मौलवी सलमान अहमद। ये एक वकील भी थे। क्या थे? शायर होने के साथ साथ ये वकील भी थे। इससे पता चलता है कि जो इनका बेटा इरफान सिद्दीकी साहब है, ये अपने वालिद के विरासत को ही इन्होंने संभाला है। यानी इनके पिता ने भी शायरी की है, इनके दादा ने भी शायरी की है और इरफान अहमद सिद्दीकी साहब ने भी शायरी की है। तो पता चला कि इनके पूरे खानदान में शायरी का खून रगो रेशे में जमा हुआ है। इतना समझ में आ गया ना? अब इनका मकाम, मकाम का माने होता है जगह। इनका जगह यानी बदायूं के अंदर इनकी पैदाइश हुई है और उस जगह का नाम भी महल्ला सूथा। क्या था? महल्ला सूथा। महल्ले का नाम क्या था? सोथा कह दीजिए या सूथा कह दीजिए। ठीक है, महल्ला सूथा। अब इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने 1953 में क्या किया है? मैट्रिक किया है। मैट्रिक यानी कि 10वीं की क्लास 1953 में ही कर लिया था। उसके बाद एमए किया, बीए किया, यानी कि मैट्रिक के बाद इंटर, इंटर के बाद बीए, बीए के बाद एमए भी किया। और एमए करने के बाद भी इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में इन्होंने पंजाजमाई किया, इन्होंने तालीम हासिल की। इतना समझ में आया ना? कहां से? अब यहां पर देखिए, लिखेंगे क्या? 10th प्लस आप क्या लिखना है? 12। इतना याद रहेगा। अब इसके साथ साथ इन्होंने क्या 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 किया, यहां पर लिख सकते हैं मास कम्युनिकेशन। ठीक है, मास कम्युनिकेशन इन्होंने हासिल किया, यानी कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल की, डिप्लोमा किया। कहां से किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो पता चला दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में इन्होंने डिप्लोमा किया। इतना समझ में आना? अब इनके मजमुआ के बारे में आते हैं। यानी इन्होंने जो लिखा है, जो किताब लिखी है, उस किताब का नाम क्या है? तो उस किताब का नाम है उनके मजमुआ का दरिया। क्या नाम है? दरिया। क्या नाम है भाई? दरिया। इस किताब को आपको याद रखना है। इसी तरह और भी किताब है, राब्ता आम्मा किताब है, राब्ता आम्मा, ये भी इनकी किताब का नाम है। समझ में आया ना? इन 2 किताब को आप अगर याद रखेंगे तो बहुत कुछ आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तीसरी किताब जो इन्होंने लिखी है या उसका तर्जमा किया है वो उनकी कालिदास साहब की है। उनकी किताब कौन सी है? मजमुआ कालिदास का संस्कृत ड्रामा है, उसका इन्होंने तर्जुमा किया है। कालिदास का ड्रामा का नाम क्या है? मालविका अग्निमित्रम।
मालविका अग्निमित्रम। अब यहां पर देखिए मजमुआ, इतना समझ आ गया ना कि मजमुआ में क्या क्या है। उन्होंने दरिया लिखा है और उसके बाद राब्ता आम्मा लिखा है, और एक तीसरी चीज आपको याद रखना है, कालिदास साहब का जो ड्रामा था जो संस्कृत में है उसका इन्होंने क्या लिखा है, तर्जमा किया है। उन्होंने तर्जमा करने के बाद इन्होंने लोगों के सामने बताया कि इसका तर्जमा ये हो सकता है। वो कौन सी किताब थी? उस किताब का नाम था मालविका अग्निमित्रम। इतना याद रहेगा ना। चलिए अब यहां पर देखिए उनका अंदाज क्या था। उनका अंदाज के बारे में थोड़ा याद रखना है आपको कि नए और पुराने शायर के जो असरात होते हैं, जो तासुर होता है, वो इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। जैसे पुराने शायर है, नए शायर है, दोनों का मिलन इनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ था। नए और पुराने शायरों के असरात, नए और पुराने शायरों के असरात इनके शेर में बिल्कुल बदरजे अतम मौजूद है। इतना समझ में आया ना। अब आपको याद रखना है इनकी वफात कब हुई है, तो 16 मार्च सन 2004 को इनकी वफात हुई है। 16 मार्च सन 2004 को इनकी वफात हुई है। तो मुझे लगता है इतनी चीज आपको हल्की फल्की समझ में जरूर आई होंगी। ये इसलिए मैंने आपको बताया ताकि एग्जाम में इनके बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो आप आसानी के साथ कुछ ना कुछ तो लिख ही दें, ताकि 100 नंबर में से 90 नंबर या 80 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इतनी सारी चीज आपको समझ में आई होगी। अब उनके अशार के बारे में बात करते हैं कि जो उन्होंने अशार लिखे हैं उन अशार के बारे में कुछ बातें करते हैं, ताकि ज्यादा वीडियो लंबी ना हो और आप तक इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी पहुंचे। तो उनके अशार अब यहां पर देखते हैं। अब ये देखिए उनके अशार। इरफान सिद्दीकी साहब का ये अशार है जिसका नाम है दस्ते असाए मोजज़ा गर भी उसी का है। दस्ते असाए मोजज़ा गर भी उसी का है, गहरे समंदरों में सफर भी उसी का है, और तेरा यकीन सच है मेरी चश्मे एतबार, सब कुछ फसीले शब के उधर भी इसी का है। इतना ये जो 4 लाइन आप जो देख रहे हैं इसके अंदर आपको मैं खुलासा बता रहा हूं ताकि लंबी वीडियो ना हो। इसमें शायर ने यह बताया है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने असा अता कर रखा था। असा के माने होता है छड़ी, अरबी में असा कहते हैं, उर्दू में छड़ी कहते हैं, यानी लाठी कहते हैं। उस लाठी के अंदर अल्लाह ने इतनी कुव्वत रखी थी, मुआजिजा रखा था कि जब भी कभी फिरौन से मुकाबला होता और फिरौन के दुश्मनों के सामने कोई करतब दिखाना होता या अपना मुआजिजा दिखाना होता तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी असा को और उसी छड़ी को क्या बना दिया था, अज़दा बना देता था। बात समझ में आना, यानी उसी की तरफ इशारा है। फिर दूसरा लाइन है गहरे समंदरों में भी सफर उसी का है, गहरे समंदरों में सफर भी उसी का है। यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दरियाए नील को पार कराया था और फिरौन को उसके अंदर गर्क कर दिया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ही ऐसे हैं जो समंदरों में भी रास्ते निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां तीसरा लाइन, तेरा यकीन सच है मेरी चश्मे एतबार, सब कुछ फसीले शब के इधर भी उसी का है। यानी आखिरत पर ईमान लाना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो दुनिया के अंदर दे रखा है वो आखिरत आनी ही है। इतना समझ में आना। अब यहां पर देखिए ये जो दूसरे अशार हैं, काम इस शिकवाए तन्हाई से क्या चलता है, काम इस शिकवाए तन्हाई से क्या चलता है, तू अकेला है कि दुनिया से जुदा चलता है। यानी इंसान इस दुनिया के अंदर आया है तो वो अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ दुनिया के अंदर कितने लोग यहां पर जिंदगी गुजार रहे हैं। जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग हैं। तो इतना ही अगर आप याद रखेंगे काफी हो जाएगा, वरना बहुत लंबी वीडियो हो सकती है। तो मुझे लगता है इनके अशार के बारे में आपको हल्का फल्का समझ में आया होगा। इन 2 लाइन को भी याद कर लेंगे या 4 लाइन को भी याद रख लेंगे तो आपको इरफान सिद्दीकी साहब के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा तो आप आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं। तो इतना समझ में आना। अब उनके जितने भी सवालात है इस सबक से रिलेटेड, उन सवालात देखिए उनके सवाल। पहला सवाल, इरफान सिद्दीकी साहब किस मर्ज की वजह से उनका इंतकाल हुआ। अब आपको याद रखना है उनका ब्रेन ट्यूमर की वजह से उनका इंतकाल हुआ। किस वजह से इंतकाल हुआ, ब्रेन ट्यूमर, यानी दिमागी मरीज की वजह से उनका इंतकाल हो गया। सवाल नंबर 2, इरफान सिद्दीकी साहब का इंतकाल कब और कहां हुआ।
तो आपको मैंने बताया भी 16 मार्च सन 2004 को लखनऊ के अंदर उनका इंतकाल हुआ। अब यहां पर सवाल नंबर 3, इरफान सिद्दीकी के मजमूए किस नाम से यकजा तौर पर शाये हुए हैं? तो आपको याद रखना है दरिया नाम से उनका मजमुआ शाये हुआ है। इतना याद रखेंगे ना। सवाल नंबर 4, इरफान सिद्दीकी मुलाजमत से सबकदोश होने के बाद कहां सुकूनत पजीर हुए? तो आपको बता देना है सबकदोश होने के बाद उन्होंने लखनऊ के अंदर सुकूनत पजीर हासिल की। अब सवाल नंबर 5 देखिए, सवाल नंबर 5 ये है, इरफान सिद्दीकी साहब ने कालिदास के ड्रामा मालविका अग्निमित्रम का तर्जमा किस नाम से किया है? तो आपको जिस नाम से किया है यहां पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, उसका नाम आपको याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? मालविका अग्निमित्र। इतना याद रखेंगे ना। चलिए ठीक। सवाल नंबर 1, इरफान सिद्दीकी की गजल गोई की खुसूसियात बयान कीजिए। उनके गजल के अंदर क्या क्या बातें हैं? उन्होंने पुराने और नए शायर जितने भी थे दोनों का संगम थे ये, यानी दोनों के खुसूसियात उनके अशार में पाई जाती है। पुराने शायर और नए शायर दोनों के मिलाप का एक अहम और बहुत अच्छे संगम माने जाते हैं। कौन? इरफान सिद्दीकी साहब। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो आप स्क्रीन पर जो दिख रहा है आप इसको उतार सकते हैं। सवाल नंबर 2, दूसरे गजल के दूसरे शेर की तशरीह कीजिए। तो मैंने आपको वैसे बता ही दिया है, लेकिन आपको इनके जो तशरीह है यहां पर देख सकते हैं, आप उसके बारे में इस तरह लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3, पहली गजल का तनकीदी जायजा लीजिए। तो तनकीदी जायजा जो है आपको यहां पर नजर भी आ रहा होगा, पूरी की पूरी बात आप यहां पर नोट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा। सवाल नंबर 4, दर्ज झेल शेर की तशरीह कीजिए। इस खराबे में भी हो जाएगी दुनिया आबाद, इस खराबे में भी हो जाएगी दुनिया आबाद, एक मामूरा पसे सैल बड़ा चलता है। तो इसके बारे में जो तशरीह करना है आपको, सिर्फ 4 लाइन आपको याद रखना है। 2 ही लाइन याद रखेंगे काफी हो जाएगा। ठीक है, आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल नंबर 5, इरफान सिद्दीकी के हालात जिंदगी पर रोशनी डालिए। उनकी जिंदगी के बारे में याद रखना है, उनकी तालीमात के बारे में लिखना है, जैसे उनका नाम, उनके वालिद का नाम, उनकी तालीम, और उनके तालीम के साथ साथ उन्होंने क्या क्या हासिल किया, और फिर अशार, उनकी गजल, इन सब के बारे में आपको लिखना है। हालात जिंदगी का मकसद ही यही होता है। तो मुझे लगता है इतनी सारी चीज आपको समझ में आई होगी। इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप उस दिक्कत को कमेंट बॉक्स में रखिए, उस दिक्कत की क्या किया जाएगा, समस्या का समाधान किया जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे भाइयों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।